हाँ भाई, जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ, तब से एक चीज़ बहुत आ रही है, न्यूज़ में भी आ रही है कि अलवर में पेपर लीक हो गया, हरियाणा में पेपर लीक हो गया, बिहार में पेपर लीक हो गया। तो इससे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे घर वाले पता नहीं कैसे मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैं कैसे अपनी मज़दूरी करके, कैसे अपने पैसे मैनेज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, क्या होगा? तो मेरे भाई ये चीज़ है ना, अगर कोई चीज़ आती है ना कि नकल हो रही है, तो दुनिया में से पॉजिटिव जो चीज़ होती है तो नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो अगर कहीं न कहीं 1% भी ऐसा हो रहा है ना, तो उसका इलाज भी हो रहा है साथ में। अभी तक जहाँ भी सेंटर पे चोरी हुई है, धाँधली हुई है, तो वहाँ पे पकड़े गए, ठीक है? अलवर में हुआ, वहाँ पे पकड़े गए, हरियाणा में हुआ, वहाँ पे पकड़े गए। लेकिन वो चाहे एक दिन चोरी होती है, दूसरे दिन वो पकड़े जाते हैं या उसी दिन पकड़े जाते हैं, तो वो पकड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन हो रहा है और उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो रहा है। तो 6 जनवरी बाद या फिर 6 जनवरी बाद जिनके भी एग्ज़ाम पे सेंटर कैंसल हुए हैं ना, जितने भी, ऐसे मत समझो कि पेपरों में धाँधली हो रही है तो कुछ वो हो गया, कुछ नहीं, वो पेपर उनके दोबारा होंगे। तो आपको बता दूँ, 2023 वाली वैकेंसी थी ना, 277 लड़के ऐसे थे जिनको विद में रखा था। विद का मतलब ये है कि उनको जॉइनिंग नहीं मिलती, उनका सब कुछ हो गया था, मेडिकल, फिजिकल सब। जो फाइनल जॉइनिंग नहीं मिलती, जॉइनिंग नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं आएगी। तो उनकी जॉइनिंग क्यों? केवल शक के आधार पर। तो 277 लोग थे वो, उनमें लड़का लड़कियां सब थे। तो आप ये मत समझो इतना आसान है नौकरी लगना। वो चलो वो मान लेते हैं, उन्होंने 5% 10% लोग आ जाते हैं, 5-10% लोग धांधली कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका चल जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है, ठीक है? दिल्ली पुलिस का फिजिकल हलवा नहीं है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल करेंगे ना 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप करेंगे 14 फीट, तब पता चलेगा उनको कि ऐसे नहीं होता है। पे और वो पैसे कौन दे रहा है? अगर कोई दे भी रहा है ना, वो पैसे कोई कौन दे रहा है? वो दे रहा है जो मेहनती नहीं है। मेहनती बच्चे तो जो गाँव देहात में मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है, वो है मेहनती। वो करेंगे मेहनत, और उन जो मेहनती नहीं है वो पैसे देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी औलाद से मेहनत होती नहीं है, उससे कुछ तो होगा नहीं, तो वो पैसे ही देंगे। और फिर वो उनसे फिजिकल भी नहीं होगा, और फिजिकल नहीं होगा तो फिर आपको पता है क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो आप फिक्र मत करो चीज़ें। और अगर कुछ हो भी रहा ना, तो ये 5-10% देखो, 5 से 10% ही, ज़्यादा नहीं होगा। 2023 की वैकेंसी थी, उस टाइम पे अंकित भाटी सर ने मुझे बताया था, ठीक है? अंकित भाटी सर की वीडियो देखता तो वो बताते थे कि दिल्ली पुलिस के अंदर 5 से 10% धांधली, तो आप मान के चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% से 10% धांधली हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपकी 7,000 की वैकेंसी है, 7500 की वैकेंसी है, तो 500 मान लो, 700 मान लो, इतनी हो जाएगी। लेकिन वो भी पकड़े जा रहे हैं ना, वो पकड़े जा रहे, सोचते नहीं कि पकड़े नहीं गए, पकड़े गए, उनका पेपर दोबारा होगा, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसने भी धांधली की ना, वो पकड़े जा रहे हैं। और चलो वो पेपर में पूछ जाएगी, फिजिकल में रह जाएंगे कुछ भी। अगर कोई फिजिकल भी क्वालिफाई कर देगा ना, तो ऐसी अच्छी का वो ऐसा सिस्टम है इसके अंदर, वो लास्ट में जो विद में रख देंगे, जिसके ऊपर शक होगा ना, कोई भी किसी भी प्रकार का शक होगा, उसे विद में रख देंगे, फिर वो लास्ट तक फंसे रहेंगे। और आप ये चीज़ देख लेना, इस बार बहुत सारे थे जो हमारी पूरी ट्रेनिंग हुई थी, उस तब तक उनका सोल्यूशन नहीं होता। 277 में से फिर भी 80-90 रह गए थे जिनको ज्वाइन ही नहीं मिलती, बाकी इन्हें कोर्ट वोर्ट केस लड़के अपना सोल्यूशन अपना करवा लिया था, ठीक है? आप बोलते हो कि भैया कट ऑफ के ऊपर क्या असर जाएगा? तो कट ऑफ के ऊपर जाने से पहले आपको बता दो, जिनका एग्ज़ाम हो गया है ना, आपको कट ऑफ की वो नहीं कह रही, जिनका एग्ज़ाम हो गया। तो कट ऑफ की बात यह है कि जिनका एग्ज़ाम हो गया तो उनको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए फिजिकल की, ठीक है? और फिजिकल की तैयारी के लिए आपको कोई अकेडमी, मेरे को कमेंट आते हैं भैया फिजिकल अकेडमी बता दो कोई भी। तो आप अगर किसी भी स्टेट से हो तो आप हरियाणा, वैसे हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर फिजिकल अकेडमी है, मेंट 365 फिजिकल अकेडमी है, सौरभ भाई है। तो वो बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं वहाँ पे, आपके पास बढ़िया कोच है, बढ़िया मेस वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, हर सुविधा मिल जाएगी वहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए। वहाँ पे अपनी तैयारी करो। जिनका फिजिकल पिछले बार ऐसे भी हैं, रिपीटर भी हैं, जो फिजिकल की वजह से रह गए, तो उनको 1% भी गलती नहीं करनी है, 1% भी गलती नहीं है। जो रिपीटर है इस बार बहुत सारे, जो पिछली बार फिजिकल में रह गए, तो उन्हें पता है फिजिकल में रहने के बाद कितना दुख होता है। तो फिजिकल में लापरवाही मत करना। तो आप सौरभ भाई के पास अकेडमी में भी जा सकते हो, आपके पास आसपास कोई ग्राउंड है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पे भी करो, लेकिन फिजिकल ज्वाइन कर लेना, फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो सौरभ भाई के मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। आप अगर अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो इनसे बात कर लो, पूछ लो क्या फीस रहने वाली है। और कोई भी आपका डाउट हो, यहाँ पे ऑल इंडिया से बच्चे जा रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे तैयारी करना चाहते हो तो बातचीत कर लेना। अब आपका डाउट कॉमन सा एक ये रहता है, भाई कट ऑफ बताओ, कट ऑफ के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा? मेरे भाई कट ऑफ की बात ये है, सी जल का रिजल्ट आया था प्री का कुछ दिन पहले। सी जल के आप पुरानी रिजल्ट देखोगे ना, पुरानी कट ऑफ देखोगे, 154 कट ऑफ, 150 कट ऑफ, 140, 145 कट ऑफ, ये कट ऑफ जा रहे थे। और इस बार कट ऑफ देखिए आपने, 130, 134, 140, इतनी भी नहीं गई, 130 के आसपास कट ऑफ पहुँच गई।
ठीक है। तो अब ये कट ऑफ कितनी कम हो गई, 15 से 20 कट ऑफ हुई है। अब उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन वाला खेल हुआ। जिनके हाईएस्ट नंबर थे जिनका पेपर आसान था तो उनके नंबर थोड़े कम कर दिए। ठीक है। जिनका पेपर हार्ड था, जिनके जीएस हार्ड कर दी थी, तो उनका पेपर बिल्कुल मालूम 55 ही सही हो रहे हैं, 60 ही सही हो रहे हैं, तो उनके 4-5 नंबर ऊपर बढ़ा दिए ताकि पेपर को मॉडरेट बना दिया जाए, कट ऑफ इक्वल सी हो जाए। ठीक है। इस तरह से पेपर को वो नॉर्मलाइजेशन करके वो सबको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। बच्चा सोचेगा कि यार मैं तो बढ़िया, मैंने मेहनत भी की थी, मेरे तो 90 नंबर आ रहे थे, ये आ रहे थे। भाई अगर तेरे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना, विद्यालय में रख लेंगे। ठीक है। जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना वो भी रिस्की है। विद्यालय में कर लेते हैं जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं, सब कर लेते हैं कि इसके इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। तो ज़्यादा नंबर लाना भी रिस्की है आज के टाइम पे। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो फिक्र मत करो, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, आपकी पिछली कट ऑफ थी उसके आसपास ही जाने वाली है कट ऑफ आपकी। तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये जाएगी। ठीक है। तो जो पिछली कट ऑफ थी उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी आपको, बल्कि अब देख लो सीजीएल की कट ऑफ पहले हाई जाती थी और इस बार कट ऑफ 15 से 20 नंबर कम हुई है। तो आपकी मान लो कम भी नहीं, तो आपकी पिछली बार कम ही कट ऑफ थी, तो उसके आसपास जैसे लड़कों की कट ऑफ है ना, फिजिकल की कट ऑफ लड़कों की ऐसे समझो 65 से या 67 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी लड़कों की। जनरल वालों की बात करूँ, जनरल ओबीसी वालों की, अगर 65 या 67 भी नंबर है ना आपके, तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट होने से कम नंबर भी है। और जो बाकी जो लड़कियां हैं SC ST की, जो 45 से 55 के नंबर हैं, बीच में नंबर तो स्टार्ट कर दो। जो EW है, जनरल में लड़कियां हैं, वो अपना मान लो 52-53 से लेकर 60 के बीच में भी नंबर है ना आपके, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। सोचो मत, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। और ध्यान दो, मुझसे डरना नहीं है। ठीक है। डर तो क्या ही है, अब आप परेशान हो रहे हो कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, 30 का एग्जाम था, 29 को एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारी समस्या चल रही है। बस क्या कर सकते हैं, बस आपको चेक करते रहना है। 30 को एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो आपका आने वाले 30 के बाद कोई भी डेट दे देंगे, क्योंकि आपकी डेट चेंज कर दी है उन्होंने। ये सेंटर चेंज हुआ है ना, सेंटर की वजह से हो रहा है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों को बंद कर दिया ना, पेपर लीक हो रहे थे। क्या फ़ायदा होता, अगर एग्जाम हो जाता वहाँ पे भी आपका पेपर लीक हो जाता, इसलिए वो आपकी डेटें चेंज कर दी है। तो पेपर फिक्र मत करो। कुछ मान लो 1% मान लेते हैं, होगा भी तो आपको मैंने बता दिया लास्ट में उनका असर क्या होने वाला है। ठीक है। बाकी घबराओ मत, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो फिजिकल की तैयारी करो, स्टार्ट कर दो। कट ऑफ का वेट मत करो, आंसू की का वेट मत करो। ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम, क्योंकि आंसू की का वेट करोगे तब तक आपका, अभी शुरुआत करोगे ना रनिंग वगैरह, तो आपकी इंजरी वगैरह होगी शुरुआत में, मसल्स में दर्द होगा, तो तब तक आप रिकवर कर लोगे। और उसके बाद जिनका एग्ज़ाम बाकी है तो वो अपनी एग्ज़ाम पे ध्यान दो। ठीक है। अपना रिवीजन पे ध्यान दो, कट ऑफ की वीडियो पे, इस फालतू वीडियो पे ध्यान मत दो। जिनका एग्जाम हो गया ना वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे, पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो इसलिए करेंगे उनका पेपर अच्छा गया है और वो नए बच्चे देने वाले हैं उनका पेपर खराब जाए, तो इसलिए वो दूसरों को भ्रमित करेंगे। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है। और बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।